तो मध्य प्रदेश के जिन 28 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें एक नेपानगर सीट भी है। अब नेपानगर सीट के बारे में मिथक ये है कि यहां से जिस दल का उम्मीदवार चुनाव जीतता है सरकार उसी की बनती है और ये मिथक अब तक टूटा नहीं है। देखिए नेपानगर सीट का मिथक। जो पार्टी जीती वो प्रदेश में सिकंदर। 9 चुनाव और एक उपचुनाव का इतिहास। जिस पार्टी का विधायक उसी की बनी सरकार। जी हां, और 1977 से लेकर 2018 तक नेपानगर का यह मिथक टूटा भी नहीं है। यानी नेपानगर सीट राजनीतिक दलों के लिए ट्रम्प कार्ड है, सरकार बनाने की श्योरिटी है। मिथक तो यही कहता है। नेपानगर का चुनावी इतिहास देखें तो यहां 1977 से लेकर 2018 तक 9 चुनाव हुए और एक उपचुनाव हुआ। इन चुनावों में जिस पार्टी का कैंडिडेट जीता उसी पार्टी की सरकार बनी है। 1977 का चुनाव बीजेपी के बृजमोहन मिश्रा ने जीता था और उस समय बनी थी बीजेपी की सरकार। वीरेंद्र कुमार सखलेचा मुख्यमंत्री बने थे। 1980 के चुनाव में कांग्रेस के तनवन सिंह कीर ने जीत दर्ज की और प्रदेश में अर्जुन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। 1985 में एक बार फिर तनवन सिंह कीर नेपानगर से चुने गए और प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी। मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री बने। 1990 में बीजेपी के बृजमोहन मिश्रा ने फिर चुनाव जीता और अब की बार बीजेपी की सरकार बनी। सुंदरलाल पटवा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। 1993 में तनवन सिंह कीर ने फिर चुनाव जीता और प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार बनी। 1998 में कांग्रेस ने रघुनाथ चौधरी को टिकट दिया जो यहां से चुनाव जीते और दिग्विजय सिंह की सरकार बनी रही। 2003 में नेपानगर में बदलाव हुआ। बीजेपी की तरफ से अर्चना चिटनीस ने जीत दर्ज करवाई और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी। उमा भारती मुख्यमंत्री बनी। 2008 के चुनाव में बीजेपी के राजेंद्र दादू चुनाव जीते और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनी। 2013 में भी बीजेपी के राजेंद्र दादू चुनाव जीते, सरकार शिवराज की बनी रही। बीजेपी विधायक राजेंद्र दादू के असामयिक निधन के बाद सीट खाली हुई। बीजेपी ने राजेंद्र दादू की बेटी मंजू दादू को टिकट दिया। सहानुभूति की लहर पर सवार होकर 2016 के उपचुनाव में मंजू दादू ने यहां जीत दर्ज की। उस समय सरकार बीजेपी की ही थी। 2018 का चुनाव कांग्रेस के लिए टर्निंग पॉइंट रहा और नेपानगर सीट से जुड़ा जो मिथक है वो भी सच साबित हुआ। 2018 में कांग्रेस ने सुमित्रा कासडेकर को टिकट दिया। सुमित्रा कासडेकर ने 1500 वोटों से मंजू दादू को मात दी और प्रदेश में 15 साल बाद कांग्रेस ने वापसी की। मुख्यमंत्री बने कमलनाथ। अब तक तो नेपानगर सीट से जुड़ा मिथक टूटा नहीं है। क्या इस उपचुनाव में यह मिथक टूटेगा? जोर आजमाइश दोनों तरफ से है क्योंकि ये उपचुनाव सरकार बनाने और बिगाड़ने वाला चुनाव है। गोपाल देवकर, बंसल न्यूज।